Good morning students. Today we will start exercise 11.3. This is based on the operational sign and the variable and constant. सबसे पहले हमें कुछ गिवन है 5, 7 एंड 8 कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स के साथ हमें क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है बाय द यूजिंग साइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसने सिर्फ यहाँ मेंशन किया है हमें 3 ही ऑपरेशनल साइन यूज़ करने हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड 3 नंबर यूज़ करने हैं 5, 7 एंड 8। आप इससे कोई अलग कोई नंबर नहीं ले सकते और इससे कोई अलग ऑपरेशनल साइन नहीं ले सकते, मतलब आप डिवीज़न नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आपके माइंड में आया कि मुझे क्या बनाना चाहिए। आपने एक नंबर चूज़ किया 5, आपने पहला साइन लिया प्लस, देन आपने 7 लिया, फिर दूसरा ऑपरेशनल साइन लिया माइनस, देन 8। तो ये क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन। अब आपकी चॉइस है, आपने यहाँ पे 7 लिया, इनटू में 8 कर दिया एंड देन -5 किया। आप 2 ऑपरेशनल साइन यूज़ कर रहे हो या आप 3 यूज़ कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने लिया 7 -5 कर दिया और प्लस आपका 8 कर दिया। तो आप ऐसे करके कितने भी एक्सप्रेशंस बना सकते हो। आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपके, कुछ उन्होंने बना के दिए हैं। मेक द अदर एक्सप्रेशंस, आपको बाकी के एक्सप्रेशंस ऐसे बनाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद द नंबर ओनली। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर होता है और सेकेंड होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल मैंने आपको बताए थे, वेरिएबल की सबसे अच्छी पहचान होती है वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट। अगर वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो आपको पता है अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD XYZ या KLMN। तो आपको जस्ट ये चेक करना है इस गिवन एक्सप्रेशन में कहीं कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं है। इट मीन्स यहाँ Y है तो वेरिएबल है, ये नहीं हो सकता। सेकंड में Z है देन वेरिएबल है, ये भी नहीं हो सकता। एक तो आपका ऑप्शन हो गया C, दिस इज़ करेक्ट, इसमें सिर्फ नंबर हैं। एक आपका ऑप्शन हो गया D, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि इसमें भी सिर्फ नंबर है। देखो E पार्ट में X वेरिएबल है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें N इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है और इसमें P वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो आपको इन सभी में से वो सिलेक्ट करने थे जिनमें सिर्फ नंबर यूज़ हुए हैं। तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिए द पार्ट D एंड C। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। ऑपरेशंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ऑपरेशंस कौन से गिवन है आपका, प्लस, माइनस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेल हाउ एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। देखो सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशनल साइन यूज़ हुआ है। तो आपका एक्सप्रेशन में देखो यहाँ कोमा है, इट मीन्स वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है। अगर ये इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन यूज़ हुआ है, इट मीन्स आप लिखोगे एडिशन ऑपरेशन यूज़ हुआ है। अब इसमें अगर आप चेक करो तो इसमें सब्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है। इसमें कौन सा यूज़ हुआ है, एडिशन। इसमें कौन सा यूज़ हुआ है, सब्ट्रैक्शन। तो आप इजीली चेक करके बता सकते हो कि इसमें एडिशन यूज़ हुआ है, इसमें सब्ट्रैक्शन, देन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आपको राइट करना है बस। बी में देखो यहाँ 17Y का मतलब होता है 17 × Y। इट मीन्स कौन सा ऑपरेशनल साइन यूज़ हुआ है या कौन सा ऑपरेशन से यूज़ हुआ है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। देखो ये वाला, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लिखा है y डिवाइडेड बाय 17। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑपरेशंस यूज़ हुआ है, डिवीजन। नेक्स्ट में है 5Z, इट मीन्स 5 × Z। अगेन ऑपरेशन जो यूज़ हुआ है वो कौन सा है आपका, मल्टीप्लिकेशन। तो आप चेक करके बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है और कौन सा नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो 2Y, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2Y का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है और यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं, फर्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड इज़ एडिशन। सेकेंड पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप इसमें लिखो दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, बस आपको ये राइट करना है। अब इसमें देखो 7M, फिर कोमा आ गया, इट मीन्स सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। इसमें कौन सा यूज़ हुआ है आपका, देखो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें 3 यूज़ हुए हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें देखो सब्ट्रैक्शन
एंड मल्टीप्लिकेशन, अगेन सब्ट्रैक्शन, दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज हुए हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। तो साइन सिर्फ देख के आपको बताने हैं, आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब आ जाओ हाउ टू मेक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, तो 3 चीज़ें याद रखो। एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मोर। मोर का जो मतलब होता है वो होता है हमारे प्लस। फिर दूसरा होता है लेस, लेस का मतलब होता है माइनस। एक होता है आपका मल्टीप्लाई या टाइम्स। जब भी वर्ड यूज़ होगा टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई। एक होता है डिवाइड बाय। अगर हम डिवाइड बाय का कहें तो जैसे 7 डिवाइड बाय, तो नीचे डिवाइड बाय होगा y। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा जब भी मोर वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हमें प्लस साइन लगाना है, जब भी लेस वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना है, जब भी टाइम्स होगा तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और डिवाइड में 7/y देगा। ये आपको 1/4 बोले तो 1/4 लिखो, ये 3/4 बोले या 3/5 बोले, 3/5 का मतलब होता है 3/5। 1/4 1/4 होता है, 3/5 3/5 होता है। तो अगर आपसे बोले ये और कोई नंबर बोले हाफ, हाफ का मतलब होता है 1/2। तो इनको समझो ये क्या कहता है। आपको हाफ तो क्लियरली पता होना चाहिए क्या होता है। हाफ का मतलब होता है 1/2, उसका आधा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस की हेल्प से हो भी जाएगा। सबसे पहले आता है आपका 7 एडेड टू p, मतलब कहना क्या चाहता है कि p में 7 ऐड करो, या 7 एडेड टू p। आप 7 + p भी लिख सकते हो, p + 7 भी, नो प्रॉब्लम। p मल्टीप्लाइड बाय 7, मतलब 7 के साथ p को मल्टीप्लाई करो, 7p। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। अब यहाँ कंडीशन है, आप 7 - m नहीं कर सकते, आपको -m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे -m -7। देखो ध्यान रखना, हमें इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। जी पार्ट में गिवन है -p डिवाइडेड बाय 5, मतलब -p को डिवाइड करना है आपको 5 से, तो -p डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली आपको इस लाइन में अगर देखा जाए तो गिवन है आपका 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, मतलब p में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो। p डिवाइडेड बाय 7, मतलब p डिवाइडेड बाय 7। -p मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब 5 को -p के साथ मल्टीप्लाई करो तो -5p आएगा। p मल्टीप्लाइड बाय -5, उसमें भी सेम आएगा -5p। चाहे आप 5 को -p के साथ करो या -5 को p के साथ करो, दोनों केस में आंसर -5p ही आएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये भी बहुत ही सिंपल है। 11 एडेड टू 2m, मतलब 2m में क्या ऐड करो, 11। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, मतलब 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो। 5 टाइम्स y, मतलब 5y। मैंने कहा था जब भी टाइम्स आएगा तो 5 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। टू विच 3 इज एडिड, जो आए उसमें क्या ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो। अब सेम क्वेश्चन है डी पार्ट में, 5 टाइम्स y, मतलब 5y, विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब उसमें से क्या माइनस होगा, 3। तो बड़ी इजीली कर पाओगे। y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो -8y। नेक्स्ट है आपका y इज मल्टीप्लाइड बाय -8। पहले तो वही कह रहा है कि y को -8 से मल्टीप्लाई करो, एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, मतलब -8y, देन उसमें क्या ऐड करना है, 5। y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। अब देखो उल्टा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि y को मल्टीप्लाई करो किसके साथ,
5 के साथ, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा 5y। फिर ये कह रहा है कि जो रिजल्ट आए, रिजल्ट मतलब जो ये आंसर आए उसको सब्ट्रैक्ट करो किस में से, 16 में से। इसका मतलब सबसे पहले हमें 16 लिखना पड़ेगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5y, क्योंकि हमें बोला गया है कि 5y को सब्ट्रैक्ट करो किस में से, 16 में से। नेक्स्ट है y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, मतलब y को -5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -5y आएगा। देन रिजल्ट इज एडिड टू द 16, मतलब जो -5y आया है वो रिजल्ट है, उसके अंदर क्या ऐड करो, 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है द एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4। आपको t और 4 को यूज़ करना है। यूज़ नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, मतलब एक बार में आपको एक ही ऑपरेशन साइन यूज़ करना है, चाहे वो प्लस माइनस हो या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एक ही यूज़ कर सकते हो। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। एक कंडीशन और है कि उसमें टी होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले यूज़ किया हमने t + 4, मैंने एक ही साइन यूज़ किया और उसमें t भी है। फिर मैंने राइट किया t - 4, उसमें भी t भी है और एक ही ऑपरेशन साइन यूज़ किया माइनस। फिर मैंने लिखा 4t, मैंने साइन यूज़ किया है, सब ऑपरेशन साइन यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन और उसके अंदर t भी है। फिर मैंने यूज़ किया t/4, देन मैंने यूज़ किया है क्या, डिवीजन। तो आप इस तरह से करके एक्सप्रेशन बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y, 2 एंड 7। अब आपके पास y भी है, 2 भी है, 7 भी है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, सबके अंदर y होना ज़रूरी है। यूज़ ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, आप एक बार में 2 ही यूज़ कर सकते हो, या तो आपने प्लस और माइनस यूज़ किया या माइनस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह से 2 ही ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हो एट ए टाइम। y होना ज़रूरी है, ये इसने लिख दिया है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा y + 7 - 2, ठीक है, प्लस और माइनस 2 मैंने ऑपरेशंस यूज़ किए और y इस एक्सप्रेशन के अंदर है। फिर मैंने लिखा 2y माइनस या +7, देखो 2y, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है और आपका y भी इंक्लूड है। नेक्स्ट आपने लिखा 7y - 2, अब देखो 7 भी यूज़ हो गया, y भी यूज़ हो गया और मल्टीप्लिकेशन और माइनस साइन। इस तरह से आप कितनी भी एक्सप्रेशन बना सकते हो बाय यूजिंग दिस। की क्लियरली जो उसकी कंडीशन होती है उसको अच्छे से सुनो। इसने क्या हमें बोला है, हमें बोला है y, 2 और 7 यूज़ करना है और हम 2 ऑपरेशन साइन यूज़ कर सकते हैं, 2 ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑपरेशंस हैं प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन 2 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो और आप इस तरह से कितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो वेरी इजी एक्सरसाइज of this chapter, so please try this exercise by the given explanation. Have a good day.